हाइड्रेटिंग, ऑयली, मैट, ड्राई स्किन, ऑयली स्किन, कॉम्बिनेशन स्किन, सेंसिटिव स्किन, ओकेजन के टाइप से फाउंडेशन। ओ माय गॉड, क्या 800 का फाउंडेशन 3000 के फाउंडेशन से बेटर होता है? ऐसा क्यों होता है कि 800 वाला फाउंडेशन हमें 3000 से बेटर लगता है? ऐसा क्यों है कि फाउंडेशन हमारा काला पड़ता है? ऐसा क्यों है कि मैं गर्मियों में सर्दियों वाला फाउंडेशन नहीं लगा सकती? ऐसा क्यों है कि मैं कभी फाउंडेशन का शेड ठीक चूज कर ही नहीं सकती? ऐसा क्यों है कि मेरा फाउंडेशन जब भी मैं लगाती हूँ पैची हो जाता है, केकी हो जाता है, कम हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, कवरेज नहीं देता? ये सारे सवालों के जवाब नेहा देवगन आपको देगी। मैंने ना 5 करोड़ 72 लाख वीडियोस देखी होंगी यूट्यूब पे। सबने फाउंडेशन के बारे में बताया है, लेकिन क्या किसी ने आपको कभी स्टेप बाय स्टेप बताया है कि फाउंडेशन चूज कैसे किया जाता है? क्या किसी ने आपको ये बताया है कि फाउंडेशन चूज करने से पहले कुछ बेसिक क्राइटेरिया होते हैं जो हमारे हमेशा क्लियर होने चाहिए? तभी 800 का फाउंडेशन भी कभी कभी तुक्के में हमारे ऊपर बहुत बढ़िया चल जाता है। वो इसीलिए क्योंकि फाउंडेशन के कुछ बेसिक्स होते हैं। अगर आप फाउंडेशन बेचते हो या आप फाउंडेशन खरीदने वाले हो, सबके लिए ये वीडियो बहुत ज़रूरी है। मैंने ना ये सीरीज़ बनाई है स्टेप बाय स्टेप मेकअप के बेसिक्स की, और अब हम फाउंडेशन के बेसिक्स पे हैं। फाउंडेशन बेसिक्स ना बहुत ज़रूरी होते हैं। मैं नहीं चाहती कि खिचड़ी बन जाए और एक ही वीडियो में मैं 20 मिनट की वीडियो बनाऊं और आपका दिमाग पार हो जाए ये सोच सोच के कि इतनी इन्फॉर्मेशन तो मेरा दिमाग नहीं एक्सेस कर सकता। इसलिए 24 घंटे में से हर दिन 5 मिनट देना और ये वीडियोस देखना। इसमें फाउंडेशन की अंडरटोन, फाउंडेशन किस स्किन टाइप पे कौन सा चलता है, फाउंडेशन के लेबल कौन से पढ़ने चाहिए, फाउंडेशन चूज कैसे करना चाहिए, ड्रग स्टोर लेना है तो वो कैसे लेना है, हाई एंड लेना है तो वो कैसे लेना है, किस ओकेजन पे किस वेदर में फाउंडेशन कौन सा चूज करना चाहिए, सारी चीज़ें क्लियर करूँगी। बस शर्त यही है कि ये सारी वीडियोस देखना, मेरे साथ चलना, और हाँ, मैं भी आपके साथ चलूँगी। कमेंट सेक्शन ओपन रहेगा। आप मुझसे फाउंडेशन और कंसीलर्स के बारे में पूछना, मैं आपको जवाब दूंगी, लेकिन वीडियो देखने के बाद। वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है, और कोई भी वीडियो बीच में मिस मत करना, क्योंकि अगर आपने मिस करी तो ये एक प्रॉपर कॉम्बिनेशन है कुछ सवालों का। अगर बीच में से कोई लिंक मिस हो गया तो फाउंडेशन फिर गलत हो जाना है। फिर नहीं बोलना कि नेहा देवगन ने बताया नहीं। वॉच दीज वीडियोज of makeup basics with Neha Devgan only. So, without a further delay, let's get started. Come. दीदी, मैं ना कल मार्केट गई थी और मैंने देखा इतने सारे फाउंडेशन थे। ऑयली, ड्यूई, ऑयल फ्री, मैट, हाइड्रेटिंग। मेरा तो दिमाग ही घूम गया। फाउंडेशन लेते कैसे हैं? अरे बुद्धू, फाउंडेशन सिर्फ शेड के हिसाब से नहीं लिया जाता। तुझे ये भी देखना है कि फाउंडेशन तेरे स्किन के हिसाब से है या नहीं, वरना फाउंडेशन या तो पैची लगेगा या ऑयली या चिपकू लगेगा और तू अजीब सी दिखने लगेगी। तो आज ना मैं तुझे बताऊंगी कि फाउंडेशन के लेबल कैसे रीड करते हैं। फाउंडेशन के लेबल रीड करना बहुत ज़रूरी है, तभी तू राइट फाउंडेशन चूज कर पाएगी। मतलब सिर्फ नाम पे नहीं जाना, लेबल्स पढ़ना भी ज़रूरी होता है। चलो डिकोड करते हैं फाउंडेशन के लेबल्स को स्टेप बाय स्टेप। देख, सबसे पहले ना अपने स्किन टाइप को पहचानना है। तुझे याद है नेहा देवगन के कोर्स में डे 3 पे स्किन टाइप पहचानना बताया था? तो तू वो स्किन टाइप पहचानेगी, उसके बाद तू अपना फाउंडेशन अकॉर्डिंगली चूज करेगी। फिर भी सुन ले, ऑयली स्किन है तो तेरे फेस पे मतलब चिप चिप और ऑयल ज़्यादा हो जाता है या ऑयल निकलने लगता है, तो तुझे क्या चाहिए? तुझे ऑयल फ्री फाउंडेशन चाहिए, यानी कि तुझे मैट फाउंडेशन चाहिए। अब अगर ड्राई स्किन है तो तेरे फेस में पानी की कमी है, मॉइस्चर की कमी है, तुझे चाहिए ड्यूईनेस, थोड़ी शाइन, और क्या चाहिए? हाइड्रेशन, क्योंकि पानी की कमी है। अब अगर तेरी कॉम्बिनेशन स्किन है तो तेरा टी टाइप जो है ना वो ऑयली होगा और तेरा बाकी का फेस जो है वो ड्राई होगा। ऐसे में तू एक सेमाई मैट फाउंडेशन खरीद सकती है या फिर एक नेचुरल फिनिश फाउंडेशन ले सकती है। नॉर्मल स्किन, लकी यू, तेरे लिए कोई भी फाउंडेशन चलेगा। तू चिंता ही मत कर, आंख बंद करके कोई भी खरीद ले। तुझे याद है ना मैंने स्किन टाइप चेक करने के लिए टिश्यू टेस्ट बताया था? नहीं याद? तो वीडियो मैं यहाँ डाल रही हूँ ऊपर और डिस्क्रिप्शन में भी, वो चेक कर लियो और उसके बाद ही आगे बढ़ना है। ओ, तो पहले अपनी स्किन टाइप डिसाइड करनी है फिर फाउंडेशन लेना है, समझ आया?
मेकअप इंडस्ट्री में ना फाउंडेशन को 3 टाइप से डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट फिनिश टाइप, सेकंड फॉर्मूला टाइप और थर्ड तेरी लॉन्जिविटी कि फाउंडेशन कितना लंबा टिकेगा फेस पे। अब सबसे पहले हम फिनिश टाइप की बात कर लेते हैं। फिनिश टाइप में तेरा आएगा मैट फिनिश, नो शाइन नो कंट्रोल। ये किसके लिए होगा? ऑफ कोर्स तेरी ऑयली स्किन के लिए। और हाँ, ये कॉम्बिनेशन स्किन पे भी चलता है जिनकी स्किन पे काफी ऑयल आता है। ड्यूई, रेडिएंट, ग्लोई ये किस पे चलेंगे? ऑफ कोर्स ड्राई स्किन पे, क्योंकि ड्राई स्किन को ड्यूईनेस चाहिए, रेडियंस चाहिए, क्योंकि वो थोड़ी रूखी सूखी लगती है। तो ये फाउंडेशन होते हैं तेरे ड्राई स्किन के लिए। और अगेन कॉम्बिनेशन स्किन अगर ऐसी है कि बहुत सारी ड्राइनेस है यहाँ पे, तो वो लोग भी इस फाउंडेशन को यूज कर सकते हैं। और नॉर्मल स्किन के लिए तो ये है ही नेचुरल, सैटिन, सेमी मैट फिनिश। ये सारे तरीके के लेबल्स होते हैं तेरे नॉर्मल स्किन टाइप के लिए और कॉम्बिनेशन स्किन टाइप के लिए। ये ऑलमोस्ट एक स्किन लाइक फिनिश देते हैं स्किन पे। ये कुछ एग्जांपल्स हैं जहां हमारी फाउंडेशन की फिनिश लिखी रहती है। अब हम बात करेंगे फॉर्मूला टाइप के हिसाब से कि फाउंडेशन किस स्किन पे कौन सा लगाना चाहिए। ऑयली स्किन को क्या चाहिए? लॉन्ग वेयर फाउंडेशन चाहिए और मैट दिखानी है स्किन क्योंकि ऑयल आता रहता है, तो क्या लेंगे? लॉन्ग वेयर और मैट। ड्राई स्किन को क्या चाहिए? मॉइस्चराइजिंग और ड्यूई। अभी देखो बताया था रिसेंटली कि मॉइस्चराइजर तो चाहिए ही चाहिए ड्राई स्किन को, और ड्यूईनेस भी चाहिए क्योंकि थोड़ा सा रेडिएंट लगना चाहिए, थोड़ा सा शाइन आनी चाहिए, क्योंकि त्वचा इतनी सूखी होती है कि वो अच्छी नहीं लगती है। सेंसिटिव स्किन के लिए हमेशा ध्यान रखना है हाइपो एलर्जेनिक वर्ड लिखा होना चाहिए, फ्रेग्रेंस फ्री होना चाहिए, उसके ऊपर कोई भी अल्कोहल्स उस फाउंडेशन के अंदर नहीं होने चाहिए। इस तरीके का फाउंडेशन तुझे चूज करना है। फाउंडेशन में बिल्कुल भी खुशबू नहीं आ रही होनी चाहिए। कॉम्बिनेशन स्किन में नेचुरल फिनिश और बैलेंस्ड फॉर्मूला लिखा होना चाहिए। ये दोनों तरीके के लेबल्स जो हैं वो आपकी कॉम्बिनेशन स्किन और नॉर्मल स्किन दोनों पे चल जाते हैं। अब देख, फाउंडेशन जो है ना लॉन्जिविटी के हिसाब से भी चलते हैं। इंडिया में बहुत बड़ा डेटा है, 70% लोग यही सर्च करते हैं कि फाउंडेशन दैट आई कैन वेयर इन समर्स, फाउंडेशन दैट आई कैन वेयर इन लॉन्ग आवर्स। क्योंकि इंडिया में लंबे वक्त तक हमारी समर्स चलती हैं, तो तभी कंपनीज ने लिखना शुरू करा लॉन्ग वेयर फाउंडेशन, 12 आवर, 24 आवर। बेसिकली एक ऐसा फाउंडेशन जो पूरे दिन तेरे फेस पर टिका रहेगा। तो तू क्या सर्च करेगी? 12 आवर या 24 आवर। वाटर प्रूफ, स्वेट प्रूफ। इससे क्या पता चल रहा है कि फाउंडेशन हमारा समर्स में चले, जब मुंह पे पसीना आता है तब भी चले, और एक लंबे सनी डे तक भी हमारा फाउंडेशन चलना चाहिए। और अगर हम स्विमिंग या कोई और एक्टिविटी में भी फाउंडेशन लगाना चाह रहे हैं तो उसमें भी हमारा फाउंडेशन चलना चाहिए। ब्रीदेबल, लाइट वेट, यानी कि स्किन सांस ले पाए। हमें हर वक्त तो बहुत हैवी फाउंडेशंस लगाने नहीं होते, और कई लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें काफ़ी फाउंडेशन की फीलिंग पसंद भी नहीं होती, तभी उन्हें लेवल देखना होता है ब्रीदेबल और लाइट वेट फाउंडेशन का। इसके भी कुछ एग्जाम्पल्स मैं स्क्रीन पे डाल दूंगी। अब कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं गुड इंग्रेडिएंट्स, जिन्हें हमें देखना चाहिए लेबल पे, और कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें हमें अवॉइड करना चाहिए। ये कौन से इंग्रेडिएंट्स होते हैं? ये सारे। सबसे पहले आता है हाइलुरोनिक एसिड। ये हमारी स्किन को हाइड्रेशन देता है, ये बेस्ट है ड्राई स्किन के लिए। नायासिनामाइड, ये एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो स्किन केयर में अगर हो तो ब्राइटनेस देता है, लेकिन फाउंडेशन में ये आपका ऑयल एब्जॉर्बिंग का काम करता है। अगर आप इससे ब्राइटनेस ढूंढोगे तो बहुत ही कम मिलेगी, इसलिए फाउंडेशन में नायासिनामाइड से बस इतना एक्सपेक्ट करना कि ये थोड़ा ऑयल कंट्रोल कर लेगा। और ऑयल कंट्रोल किस स्किन को चाहिए होता है? ऑयली स्किन को। एलोवेरा, कैमोमाइल, ये सारे वर्ड्स जो है ना ये सेंसिटिव स्किन के लिए होते हैं, यानी कि सेंसिटिव स्किन को ये पसंद हैं और उन्हीं के लिए ये फाउंडेशंस होते हैं। अगर आप दिन में एक फाउंडेशन लगाना चाहते हो तो SPF 15 फाउंडेशन से कुछ नहीं चलने वाला, आपको उसके नीचे भी सनस्क्रीन लगानी ही पड़ेगी। बट अदरवाइज ये अच्छी बात है कि कंपनी ने हमें थोड़ी सी सनस्क्रीन डाल के दी है अपने फाउंडेशन में। अब कौन से इंग्रेडिएंट्स हमें अवॉइड करने चाहिए? सबसे पहला है फ्रेग्रेंस। फ्रेग्रेंस कभी भी सेंसिटिव स्किन के लिए अच्छी नहीं होती, तो आपको उसे पक्का अवॉइड करना ही है। अल्कोहल, जहाँ भी लिखा होगा और अगर इसकी मात्रा फाउंडेशन में ज़्यादा है, आपकी ड्राई स्किन पे और आपकी सेंसिटिव स्किन पे कभी नहीं चलेगा।
अगर आप आईब्रोज करवाते होगे तो आपने देखा होगा कि कभी कभी अल्कोहल लगा देते हैं यहाँ पे और बहुत जलन मचती है। वो इसलिए ही होता है क्योंकि वो ड्राई स्किन पे और सेंसिटिव स्किन पे तो बिल्कुल नहीं चलता है। अब एक इंग्रेडिएंट है सिलिकॉन। सिलिकॉन ना आजकल हर फाउंडेशन में होता है, तो इसे मैं आपको अवॉइड करने को तो नहीं कह सकती, लेकिन इसकी मात्रा कम या ज़्यादा हो सकती है। अगर इसकी परसेंटेज कम है तो ये इंग्रेडिएंट लिस्ट में थोड़ा पीछे लिखा होगा। अगर इसकी मात्रा ज़्यादा है तो ये इंग्रेडिएंट वाली लिस्ट में सबसे पहले या दूसरे नंबर पे लिखा होगा। अब सेंसिटिव स्किन और कॉम्बिनेशन स्किन पे ना सिलिकॉन जो है वो पोर्स को क्लॉग कर देता है और कभी कभी इरिटेशन भी क्रिएट कर सकता है। और जब हमारे पोर्स भर जाते हैं उस टाइम पे तो वो सांस नहीं ले पा रहे हैं, और सांस नहीं ले पाएंगे तो क्या होगा कि उनमें ब्लैक हेड बनेगा। ब्लैक हेड आपकी एक्ने बनाएगा। तो सिलिकॉन बेस्ड फाउंडेशन में बोलूँगी ऐसा तो नहीं है कि कभी नहीं आप यूज़ कर सकते, ओकेजनली इन्हें यूज़ करो, और बाकी आप नेचुरल फाउंडेशंस यूज़ कर सकते हो। फाउंडेशंस खरीदने से पहले उनका लेबल रीड करना सीखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टेप 1 क्या हुआ? सबसे पहले अपनी स्किन टाइप पता करो। स्टेप 2 क्या हुआ? लेबल्स ढूंढो, हाइड्रेटिंग, मैट, ड्यूई, इस तरीके के शब्द फाउंडेशन पे ढूंढो। स्टेप 3 क्या हुआ? इंग्रेडिएंट्स चेक करो, अच्छे वाले लो, हार्मफुल वाले इंग्रेडिएंट्स नहीं लेने हैं। स्टेप 4 करेक्ट शेड और करेक्ट अंडरटोन का फाउंडेशन लो। मैं जानती हूँ कि अब आप अंडरटोन और शेड की बात करने वाले हो, लेकिन ये पूरी सीरीज इसीलिए ही तो है। चिंता मत करो, मैं कहीं नहीं जा रही, रोज आऊंगी और रोज बताऊंगी कि फाउंडेशन सेलेक्ट कैसे करना है। वाह दीदी, मुझे तो यही लगता है ये सीरीज देखने के बाद ना मैं स्टोर में जाके आराम से अपना फाउंडेशन चूज कर पाऊंगी। बिल्कुल। और जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं मुझे कमेंट करके बताना कि आप कौन सा फाउंडेशन यूज कर रहे हो और क्या आपका फाउंडेशन ठीक चल रहा है या नहीं। कल मैं बताने वाली हूँ अंडरटोन्स क्या होता है। और अगर इस पूरी सीरीज में आपकी कोई भी वीडियो छूट गई है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में पूरी प्लेलिस्ट दी हुई है, आप वहां जाके सारी वीडियोस देख सकते हो। कल फिर मिलते हैं फाउंडेशन की अंडरटोन्स के साथ। बाय।